Hello students, a very good morning all of you. Welcome back to our YouTube channel St. Thomas International Study Platform. I am your GK teacher. Now I am going to teach you GK chapter 1. बच्चों आज आप लोग क्लास 1 का GK पढ़ने जा रहे हैं और GK में सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनिट 1 में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आपका फर्स्ट लेसन है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वैज्ञानिक साधन। तो सबसे पहले हम साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। साइंस तो बच्चों हम कह सकते हैं कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर एंड द नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट द नेचुरल थिंग्स, यानी कि विज्ञान प्रकृति का अध्ययन और ज्ञान है जो हमें प्राकृतिक की चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कराता है। यानी कि जब हम किसी भी प्राकृतिक चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते यानी कि प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करते वो साइंस होता है। टेक्नोलॉजी मीन्स आज हम लोग जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं और उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, यानी जो भी हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं उसमें साइंस की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। यानी कि जितना इम्पॉर्टेंट आज के दौर में टेक्नोलॉजी है उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइंस है। यानी कि साइंस के बिना टेक्नोलॉजी भी अधूरा है। तो बच्चों साइंस और टेक्नोलॉजी को हम अब इस जनरेशन में साथ साथ लेकर चल रहे हैं जिससे हमारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज़ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है क्या। कुछ वैज्ञानिक उपकरण हैं जिससे हमारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। वैज्ञानिक उपकरण किसी विज्ञान के कार्य को करने में सुविधा करते हैं, यानी कि किसी भी काम को आसानी से करने में हमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वैज्ञानिक साधन बहुत ही सहायक होते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग जैसा कि बुक में देख सकते हो कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, हमें इनके नाम जानने हैं और ये कहाँ का प्रयोग यानी कि इनके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वी सी मैनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड गैजेट अराउंड अस। हम अपने आसपास कई वैज्ञानिक उपकरण और गैजेट को देखते हैं, यानी कि जैसे कि हम मोबाइल, कंप्यूटर, उसके बाद से आप लैपटॉप, टैब, ये सारे चीज़ क्या है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। या जैसे कि आप लोग बुक में भी देख सकते हो थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, माइक्रोस्कोप और बिनोकुलर, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दे आर वेरी यूजफुल एंड मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। वे यानी कि ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं वे बहुत ही उपयोगी है और हमारे जीवन को आसान और आरामदायक बनाते हैं। द पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ दिस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड गैजेट आर गिवन बिलो। इन वैज्ञानिक उपकरणों और गैजेट की तस्वीरें नीचे दिए गए हैं, यानी कि आपके बुक में यहाँ नीचे फिगर्स जो दिए गए हैं, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो देयर पिक्चर्स। आप चित्रों के नीचे सबसे पहले तो आप जो फिगर दिया उनको पहचानोगे और आपके बुक में ही हेल्प बॉक्स में आप लोगों के यानी कि ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके नाम दिए गए हैं और इन फिगर्स को आप लोग पहचान कर इनके नाम फिल करोगे। जैसा कि सबसे पहले आप लोग देखोगे कि सबसे फर्स्ट फिगर है थर्मोमीटर। तो आप लोग फिगर अच्छे से देख लो, फिगर है थर्मोमीटर का और थर्मोमीटर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जैसा कि हम अपने बॉडी का तापमान मापने के लिए यानी कि बॉडी का तापमान जांच करने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी का तापमान क्या है उसका पता लगाने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, या जब भी हमें फीवर होता है उसका जांच करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। सेकेंड फिगर आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके माध्यम से इसके माध्यम से आप अपने ऑफिस के स्टाफ्स का जो भी डिटेल्स है वो वहाँ पे
सेव कर सकते हो। उसके बाद से आप अपने ऑफिस का जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। आपके ऑफिस का प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें भी आप लोग कंप्यूटर में रख सकते हो। यानी कि कंप्यूटर आज इस दौर का सबसे अच्छा मेमोरेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यानी कि हम अपने किसी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। थर्ड फिगर आप लोग देख सकोगे स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग इसका प्रयोग डॉक्टर्स करते हैं। यानी कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे दिल की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारा हार्ट बीट कैसे काम कर रहा है इसकी जानकारी लेने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। फोर्थ फिगर आप लोग देख सकते हो। फोर्थ फिगर है फैक्स मशीन। तो बच्चों फैक्स मशीन का यूज़ हम लोग, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसका उपयोग हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकल सेंड कर सकते हैं। यानी कि एक टेलीफोन के द्वारा ये उसके द्वारा अटैच होता है और हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर सकते हैं। फिफ्थ फिगर है आप लोगों का माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जो चीज़ें हमें अपने आँख से दिखाई नहीं देती। यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जिस वस्तु को हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते या जिस जीव को हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते। यानी कि बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। या बहुत ही छोटे छोटे वस्तुएं जो हमारे आँख से नहीं दिख सकते हैं उन्हें देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। सिक्स्थ फिगर है बिनोकुलर, यानी कि दूरबीन, जिसे हम लोग दूरबीन कहते हैं, बिनोकुलर। इसका उपयोग हम लोग एक जगह से किसी दूसरे जगह को मतलब एकदम पास से देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जब भी हम दूरबीन लगाते हैं तो हमें दूर की चीज़ें पास दिखाई पड़ती हैं। तो ये था आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिए गए हैं। इनका उपयोग कब और कहाँ किया जाता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग इसको बुक में फिल करोगे और फिल करने के बाद से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दोगे। डू यू नाउ बच्चों, क्या आप लोग जानते हो दिल्ली इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। इंडिया का हार्ट यानी कि इंडिया का दिल हम लोग दिल्ली को कहते हैं। इंडिया का दिल यानी भारत का हृदय किसे कहते हैं? दिल्ली को। ये दो भागों में विभाजित है। पहला इसका है ओल्ड दिल्ली एंड सेकंड है न्यू दिल्ली। यानी कि दिल्ली को हम लोग इंडिया का हार्ट कहते हैं जो 2 भागों में विभाजित है, यानी कि 2 पार्ट में है। दोनों पार्ट का नाम है फर्स्ट पार्ट का नाम है ओल्ड दिल्ली एंड सेकंड पार्ट का नाम है न्यू दिल्ली। The iron pillar that stands in the center of the courtyard of Qutub Minar is resistant to rust. लौ स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। जो आयरन पिलर है वो कुतुब मीनार के पास ही स्थित है, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है, यानी कि बहुत बड़ा एक पिलर है। एवरी ईयर द रिपब्लिक डे परेड इज हेल्ड ऑन राजपथ। प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस का परेड कहाँ होता है? वो दिल्ली के राजपथ नगर में होता है। यानी कि प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस का परेड राजपथ में होता है। तो बच्चों ये था आप लोगों का जीके का फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा और समझा। आप लोग का वर्क है कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर यानी कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो आप लोगों ने आज पढ़ा, इसको आप लोग मैंने वैसे बता दिया, बट आप लोग इसको अच्छी तरीके से फिगर को पहचानोगे, इसका नाम लिखोगे और इनके नाम फिल करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करोगे। और इसके अलावा भी आप लोग को एक्स्ट्रा होमवर्क जीके में दिया जाएगा जो आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा।
तो आज का चैप्टर आप लोग का यहीं कंप्लीट होता है। आप लोग घर पर अच्छे से मन लगाकर पढ़ो और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।